नव चक्र विवेक योग निरूपणम। हनुमान जी बोले, हे दया सागर, हे श्री रामचंद्र जी, मैंने सुनने के योग्य सभी बातें आपसे सुनी, तो भी हे प्रभु मुझे नव चक्रों का विचार आज्ञा करिए। श्री रामचंद्र जी बोले, हे महामती हनुमान, मैं वेद विहित मार्ग से ही नव चक्रों का विचार विशेष रूप से तुमसे कहूँगा, सो सुनो। पहला मूलाधार नामक चक्र कहा गया और उस चक्र में अग्नि की तरह आकार वाले स्वरूप का ध्यान करना कहा है। और स्वाधिष्ठान नामक दूसरा चक्र मूलाधार से ऊपर विद्यमान है, उसी में ध्यान करने योग्य स्वरूप मूंगे के अंकुर के समान कहा गया है। तीसरा नाभि चक्र है, उसमें तो बिजली के समान रूप का ध्यान करना चाहिए। और चौथे हृदय चक्र में ज्योतिर्लिंग स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। श्वेत वर्ण सुषुम्ना को पांचवें कठ चक्र में ध्यान करना चाहिए और छठे तालु चक्र में चित्त को लय करने के लिए शून्य स्वरूप का ध्यान करना योग्य है। सातवें भ्रू चक्र में अंगुष्ठ प्रमाण दीप शिखा का ध्यान कथित है। आठवें आज्ञा चक्र में ध्रुम शिखा के आकार वाले रूप का ध्यान करना योग्य है। नवे आकाश चक्र में स्वधव शक्ति वाले अरुषु का ध्यान कथित है। इस क्रम से ध्येय स्वरूप चक्रों को जानो। अखंड और एकरस होने के कारण ध्येय की एकता होने पर भी उपाधि भेद से उसके आकार अनेक प्रकार के होना युक्त ही है और उपाधि भी उससे भिन्न नहीं है। विद्या शक्ति के विलास के कारण एक अखंड ब्रह्म से अनेक प्रकार की आकृतियां स्वरूप अग्नि से चिंगारियों की तरह उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार हे प्रतिज्ञात्मा नामक ध्येय पदार्थ अचेतन है, ऐसी शंका स्वप्न में भी विद्वानों को भी नहीं करनी चाहिए। और ये चेतनात्मक आकार योगी जनों को ध्यान में दिखाई पड़ते हैं, उनको कहूँगा, समाहित चित्त होकर सुनो। वट के बीज के समान, कहीं सावधान के बीज के समान, सावधान के चावल के समान, बाल की नोक के शतांश के समान, निवार की नोक के समान, शुक्र तारा की ज्योति के समान, कहीं सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, अणु के समान, सूक्ष्म प्रादेश अंगूठे के अग्रभाग से तर्जनी भाग के अग्रभाग तक के आकार के समान, जुगनू के समान, स्फटिक के समान, कहीं शुद्ध मुक्ता के समान, कहीं नीली ज्योति, कहीं लाल ज्योति, कहीं शुभ्र ज्योति और कहीं अनेक प्रकार की ज्योति दिखाई देती है और वह ज्योतियों का भी ज्योति स्वरूप है। इस प्रकार से साक्षात करने वाला आकार ब्रह्म में स्थित है। जिस जित प्राण जितेंद्रिय जितात्मा संयत चेता योगियों को ध्यान द्वारा ये सब चेतन आकार बार बार देख पड़ते हैं। योगी जन को व्यवहार दशा में भी यह अखंड स्वरूप ज्योति स्तंभ वृत्ति और कुशल अन्न रखने की कोठी आदि में प्रतीत होती है। जिन जिन विकृत पदार्थों में योगी जन की दृष्टि पड़ती है वे सब उस समय बिजली की तरह निश्चय ही चित्त स्वरूप भासमान होते हैं। हे हनुमान, उक्त आत्म ज्योति के भान से पहले और पीछे उसकी सिद्ध के सूचक नाद अनेक प्रकार के योगी को सुनाई पड़ते हैं। वे शब्द भी मृदंग, घंटा, मेघ, वीणा और शंख के शब्दों की तरह अनेक प्रकार के होते हैं। जिसने नाद के अंत में ध्यान योग से ज्योति स्वरूप को प्राप्त किया है उसी की इंद्रियां उसके ऐसी वश में आ जाती हैं जैसे अच्छे घोड़े सारथी के वशीभूत हो जाते हैं। और जिसने अब्रह्म बुद्धि से इस ज्योति को नहीं जाना है उसकी इंद्रिय उसके वश में नहीं आती, जैसे कि दुष्ट घोड़े सारथी के वश में नहीं रहते हैं। ज्योति ही पर ब्रह्म है, ज्योति ही परम सुख है, ज्योति ही परम शांति है और ज्योति ही परम पद है। ज्योति ही परम लक्ष्य है, ज्योति ही परम गति है, ज्योति ही परम रूप है। अतः ज्योति को ही देखना चाहिए। ज्योति ही पर ब्रह्म है और ब्रह्म ही अविनाशी ज्योति है। ज्योति ही परमात्मा है और ये परमात्मा उत्तम ज्योति है। ज्योति मैं हूँ और मैं ज्योति हूँ, ज्योति तुम हो और तुम ही ज्योति हो। अतः सब प्रयत्नों से ज्योति की खोज करो। प्रत्येगात्मा और परमात्मा का यह अंशत्व और अंशित्व विभाग है। ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान होने तक सफल अर्थात
प्रयोजनीय है, इसके पश्चात नहीं। योग द्वारा नव चक्रों में से जिस किसी चक्र में भी जो प्रत्येगात्मा को देखता है वह अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। विज्ञान से जिन्होंने तत्व ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे सन्यासियों की जो उत्तम गति होती है वही गति प्रत्येगात्मा के देखने वाले विद्वान की होती है। इसमें विचार की कोई बात नहीं है। ऊपर कहे हुए लक्षणों से युक्त कूटस्थ ज्योति स्वरूप आत्मा को सद्गुरु के मुख से सुनकर ध्यान से और उत्तम मुद्रा युक्त होकर उसका यही दर्शन करना चाहिए। हे हनुमान, इस ज्योति स्वरूप आत्म दर्शन से विहीन व्यक्ति का महावाक्यों के अर्थ श्रवण आदि में अधिकार नहीं है, क्योंकि इस दर्शन के बिना चित्त की शुद्धि का होना संभव नहीं है। किंतु इसके अभ्यास के समय में स्वेद, कंप, भय, श्रांति, निद्रा, आलस्य और लय, सुषुप्ति आदि अनेक विघ्न होते हैं। बुद्धिमान पुरुष आलस्यहीन हो अत्यंत सूक्ष्म युक्ति से प्रयत्न पूर्वक उन विघ्नों को हटाकर एकांत सेवन के द्वारा नित्य उसका अभ्यास करे। पुत्र, स्त्री आदि संसारी जीवन और इंद्र आदि देवतागण भी इस निष्काम योग में विघ्न करने वाले होते हैं। परम बुद्धिमान पुरुष अति तीव्र वैराग्य से उन विघ्नों का भी नाश कर शांत चित्त हो सदा ध्यान योग का अभ्यास करे। सद्गुरु की कृपा के बल से जितेंद्रिय योगी पुरुष क्रमशः परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर यही स्वरूप को जान लेता है। ऐसा कहने पर कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने परम श्रद्धा से युक्त होकर शांत जानकी नाथ श्री रामचंद्र जी से पुनः पूछा। हनुमान जी ने कहा, हे स्वामिन, हे प्रभु, इस लोक में जितेंद्रिय का क्या लक्षण है, सो कहिए, जिससे मैं यह विद्वान है और यह अविद्वान है इसको जान लूंगा। श्री रामचंद्र जी बोले, काम, क्रोध, दर्प, मद, लोभ, मोह आदि दोषों को छोड़कर परिव्राजक सन्यासी निर्मल हो जाता है। जिसकी आत्मा राग द्वेष से शून्य है, जिसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना समान है, जो प्राणियों की हिंसा नहीं करता, वह मुनि सब प्रकार से निष्प्रिय है। दंभ और अहंकार से हिंसा और क्रूरता शून्य तथा आत्मज्ञान के गुणों से युक्त यति मोक्ष को प्राप्त करता है। इंद्रियों के संसर्ग से मनुष्य निसंदेह दोषी बनता है। संयम द्वारा जब वह उन्हें वश में कर लेता है तब ही सिद्धि को प्राप्त करता है। वासनाएं विषयों के उपभोग से कभी भी शांत नहीं होती, किंतु वे बढ़ती ही हैं। जैसे कि हवनीय द्रव्यों से अग्नि की अधिक वृद्धि होती है। जितेंद्रिय पुरुष उसी को जानना चाहिए जो श्रवण करने योग्य वस्तु को श्रवण कर, स्पर्श करने योग्य वस्तु को स्पर्श कर, खाने योग्य वस्तु को खाकर, देखने योग्य वस्तु को देखकर और सूंघने योग्य वस्तु को सूंघ कर न प्रसन्न होता है और न उनकी प्रशंसा करता है। किसी वस्तु को खोलने पर भी यह अच्छा है और यह बुरा है, जो इस प्रकार आसक्त नहीं होता है और जो हितकर सत्य तथा परिमित भाषण करता है, वह अजीव जिह्वाविहीन कहा जाता है। आज ही उत्पन्न हुई बालिका, 16 वर्षों की युवती और 100 वर्षों की वृद्धा, इन तीनों अवस्थाओं की स्त्रियों को समान रूप से देखकर जो निर्विकार रहे, वह षंड अर्थात नपुंसक कहलाता है। भिक्षा के अर्थ और मलमूत्र त्याग के लिए एक योजना से जो अधिक भ्रमण नहीं करता, वह सर्वथा पंगु ही है। बैठे हुए या चलते हुए जिस परिव्राजक की दृष्टि 4 युग अर्थात जुआ परिमित भूमि को छोड़कर दूर नहीं पहुंचती, वह अंध कहा जाता है। हितकारी व अहितकारी और मनोहर व शोकप्रद वचन को सुनकर भी जो जो नहीं सुनता, वह बधिर कहा गया है। अनेक विषयों के निकट होते हुए जिस समर्थ पुरुष की इंद्रियां चंचलताहीन और सुप्त के समान निरंतर रहती है, उस भिक्षु सन्यासी को मुग्ध कहते हैं। जिस प्रकार कछुआ अपने अंग बटोर लेता है, उसी प्रकार हे सब प्रकार से इंद्रियों को वश में कर लेने से जिसकी इंद्रियां तथा मनोवृत्ति क्षीण हो गई हैं,
जिसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं है और जो किसी से कुछ संबंध नहीं रखता है, जिसे ममता नहीं, अहंकार नहीं, जिसको किसी की अपेक्षा नहीं, अभिलाषा नहीं और जो एकांत स्थान में रहना पसंद करता है, वह मुक्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मवेत्ता सम्मान से विश्व के समान निरंतर भय करता है और सर्वदा अपमान की अमृत के समान इच्छा करता है। वह अपमानित व्यक्ति सुख से ही सोता है, सुखपूर्वक जागता है और इस संसार में प्रसन्नता युक्त हो संचार करता है। ऐसे ब्रह्मवेत्ता का अपमान करने वाला नाश को प्राप्त होता है। लोगों के बाद वितंडाओं को सहन करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और इस मानव शरीर को पाकर किसी से वैर नहीं करना चाहिए। किसी के क्रुद्ध होने पर क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी के गाली देने पर कल्याणकारी वचन बोलना चाहिए और 7 द्वारों से निकली हुई वाणी से मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। अध्यात्म ज्ञान में अनुरक्त, सर्वत्र समदर्शी और एकमात्र आत्मा के आश्रय से स्थिर होकर सुख चाहने वाले पुरुष को इस संसार में संचार करना चाहिए। इंद्रियों के निरोध से, राग द्वेष के क्षय से और प्राणी मात्र की हिंसा न करने से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तुम यह न निश्चय कर लो कि उक्त लक्षण केवल सन्यासी के ही हैं, अन्य के नहीं है। अन्य आश्रम भुक्त मनुष्य यदि मोक्ष की इच्छा करे तो उनको भी इन लक्षणों का अवलंबन करना चाहिए। उक्त लक्षण रूपी संपत्ति दोनों प्रकार के योगियों के लिए समान है। एक प्रकार के योगी वे कि जो आधारस्थ आत्मा की उपासना करते हैं और दूसरे प्रकार के वे योगी जो निराधार आत्मा का अनुभव करते हैं। तुरीय चतुर्थ हृदय चक्र में जो कूटस्थ चैतन्य प्रतीत होता है, वह जीव का साक्षी और ब्रह्म का अंश होने से निर्लेप भाव से स्थित है। जीव के आश्रयी होने से और निरंतर साहचर्य करने से उस कूटस्थ में सांसारिक बंधन का क्षत्रिय न्याय से उपचार किया गया है। नाड़ियों का आश्रय पिंड स्थूल देह है, प्राणों की आश्रय स्वरूप नाड़ियां हैं, जीव का आश्रय स्थान प्राण है और हंस कूटस्थ का आश्रय भूत जीव है। हंस शब्द के द्वारा कथित प्रत्यगात्मा कूटस्थ रितपान कर्म फल भोग आदि से रहित और सदा स्वयं प्रकाशमान है। यह हंस शब्द साक्षात ब्रह्म और आत्मा की एकता को स्वयं प्रकट करता है। अकार रहित हम शब्द अक्षर से स्व अर्थात आत्मा का और स अक्षर से ब्रह्म का बोध होता है। इस कारण ब्रह्म और आत्मा की एकता सिद्धि करने के लिए निरंतर हंस मंत्र का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि सब मंत्रों में उत्तम मंत्र हंस मंत्र कहा गया है। आधार पर अधिष्ठित होने के कारण कोई उसे सगुण जानते, परंतु यह ठीक नहीं ही है, क्योंकि वह स्फुल्लिंग चिंगारी के समान ज्योति स्वरूप है। कोई यहाँ कहते हैं कि सगुण भी ज्योति स्वरूप है, परंतु वह ज्योति मायोपहित है, अतः मुख्य नहीं मानी जाती है और सब प्रकार के ऊपर लिखित चक्रधारी आधारों में चित्त विशुद्धि के लिए प्रत्यगात्मा के दर्शन का नियम नहीं है। हंस इस कारण जिस किसी आधार में ध्यान के द्वारा उसे देखकर जब साधक का चित्त शुद्ध हो जाता है, तब वह महावाक्यों के श्रवण का अधिकारी होता है। इस प्रकार जो समस्त संसार से निवृत्ति चाहता है, वह नव चक्रों में स्थित आनंद स्वरूप और चित्त के अंश रूप आत्मा को जानकर क्रमशः संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त होता है। इसके अनंतर उक्त प्रकार के आत्मा को देखकर आत्मज्ञानी के मुख से ब्रह्म और आत्मा की एकता को तत्वमसि इस महावाक्य से सुनकर एवं एक निष्ठा से उसका मनन करके साधक शीघ्र ही मेरे परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार तत्व सारायण के अंतर्गत उपासना कांड के द्वितीय पद में कथित समस्त वेदों के अर्थों को प्रकाश करने वाली श्री राम गीता उपनिषद का नव चक्र विवेक योग निरूपण नामक 15वां अध्याय समाप्त हुआ।